नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 अंतर्गत इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं के अर्थशास्त्र के समाधान देखने वाले हैं। अर्थशास्त्र का प्रश्न पत्र जो आपका दोपहर की पाली में संपन्न हुआ, उसके सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। यदि आपका भी पेपर कोड 11061 आया था तो आप इस वीडियो में अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। पहला प्रश्न था, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसका पहला था, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष की गई थी? 1948, 49, 1950, 1951। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द 1951 में भारत में स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना हुई थी। दूसरा है, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला माप है। समांतर माध्य को केंद्रीय प्रवृत्ति में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अ। तीसरा है, सरल सहसंबंध गुणांक का पराश होगा। इसका पराश होगा ऋण 1 से धन 1 तक। अगला है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1948, 1950, 1956 या 1991। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी सन 1950। ब वाला उत्तर सही हो जाएगा। पांचवा है, निम्न में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण का स्रोत नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न को। मानव पूंजी निर्माण का स्रोत नहीं है। स्वास्थ्य में निवेश, ये तो मानव पूंजी में ही मानव पूंजी निर्माण में का स्रोत है। कार्य के दौरान प्रशिक्षण भी मानव पूंजी निर्माण का स्रोत है। और शिक्षा में निवेश भी मानव पूंजी निर्माण का ही स्रोत है। इसमें जो स वाला विकल्प है, सड़क परिवहन व्यवस्था में निवेश, ये मानव पूंजी में न होकर भौतिक पूंजी में निवेश है, तो ये आपका सही उत्तर आ जाएगा स मानव पूंजी निर्माण का स्रोत नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक वैश्विक समूह नहीं है? यहाँ पर भी वैश्विक समूह नहीं पूछा गया है, तो जो सार्क है वो इसमें से वैश्विक समूह नहीं है, ये एक क्षेत्रीय समूह है। बाकी तीनों जो है वो तीनों वैश्विक समूह है। प्रश्न क्रमांक 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला दिया है, रिक्त स्थान सभी उत्पादन क्रियाओं का आधार है। भूमि सभी उत्पादन क्रियाओं का आधार है। दूसरा है, बारंबारता वितरण सतत आंकड़ों को एक मात्रात्मक चर में वर्गीकृत करने का सामान्य तरीका है। तीसरा है, माध्यिका चरम मदों में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती है। चौथा है, थोक कीमत सूचकांक का प्रयोग मुद्रा स्फीति को मापने में किया जाता है। मुद्रा स्फीति दर को मापने के लिए किया जाता है। पांचवा है, अपने उद्यम के स्वामी एवं संचालक उद्यमी कहे जाते हैं। आखिरी है, रिक्त स्थान आंदोलन हिमालय पर्वत में वन संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन हिमालयी क्षेत्र में वन संरक्षण से संबंधित है। इसके अंतर्गत लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गए थे, जिसी कारण इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य असत्य लिखना है। पहला दिया गया है, वितरण उत्पादन के कारकों को पारिश्रमिक देने की प्रक्रिया है, सत्य कथन है। दूसरा है, श्रृंखलाओं की तुलना के लिए मात्र औसत ही पर्याप्त नहीं है, ये कथन भी सत्य है। तीसरा है, सूचकांक आर्थिक नीति निर्माण के लिए उपयोगी होते हैं, यह कथन भी सत्य है। चौथा है, भारत में व्यापारिक बैंक वित्तीय क्षेत्र का नियमन एवं नियंत्रण करते हैं, यह सत्य कथन हो जाएगा। भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियमन एवं नियंत्रण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, ना कि व्यापारिक बैंकों के द्वारा। इस प्रकार ये चौथा कथन असत्य हो जाएगा। पांचवा है, ओजोन अपक्षय का कारण समताप मंडल में ओजोन की मात्रा में वृद्धि होना, यह कथन भी असत्य हो जाएगा। ओजोन अपक्षय का कारण समताप मंडल में ओजोन की मात्रा में वृद्धि होना नहीं है, बल्कि इसकी कमी हो जाना है, तो ये कथन भी असत्य हो जाएगा। छठा है, जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधन है, ये कथन सत्य होगा। ये अनवीकरणीय है जीवाश्म ईंधन।
इस प्रकार आप देखेंगे, पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा भी आपका सत्य है, चौथा असत्य, पांचवा असत्य और छठा सत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ी का मिलान करना है। पहला दिया गया है बारंबारता, संचयी बारंबारता वक्र, जिसका उत्तर हो जाएगा त्वरण। संचयी बारंबारता वक्र को त्वरण कहा जाता है। तो पहले का हो जाएगा ई। दूसरा है स्थितिक मान, जिसको मिलाना है माध्यिका से। तीसरा है आंकड़ों को 4 बराबर भागों में बांटने वाला माप चतुर्थक कहलाता है, इसका हो जाएगा जी। अगला है उपभोक्ता कीमत सूचकांक, इसको मिलाएंगे बी खुदरा मूल्य से। पांचवा है बैंकिंग, जो कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तृतीयक क्षेत्रक या सेवा क्षेत्रक। छठा है पशुपालन, पशुपालन प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। और सातवां है मानव विकास संकेतक, इसको मिलाएंगे एफ से, जीवन प्रत्याशा मानव विकास संकेतक का एक घटक है। पहले का ई, दूसरे का ए, तीसरे का जी, चौथे का बी, पांचवे का डी, छठे का सी और सातवें का एफ। प्रश्न क्रमांक 5 में एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है गुणात्मक मापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त औसत कौन सा है? माध्यिका। माध्यिका गुणात्मक मापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माप है। दूसरा है कोटि सहसंबंध का विकास किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया था? चार्ल्स स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन। तीसरा है वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार का कर है? ये अप्रत्यक्ष कर है। चौथा है कृषि की कौन सी पद्धति पर्यावरणीय संतुलन को पुनः स्थापित तथा संरक्षित करती है? जैविक कृषि या जैविक खेती पर्यावरण संतुलन को पुनः स्थापित तथा संरक्षित करती है। पांचवा है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस वस्तु से है? इसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। छठा है प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं के अनुपात को क्या कहा जाता है? इसे लिंगानुपात कहा जाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्याओं के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। अगला है 1970 के दशक में जनसंख्या नियंत्रण हेतु चीन में कौन सी नीति लागू की गई थी? चीन में एक बच्चा नीति लागू की गई थी जनसंख्या नियंत्रण के लिए। दोस्तों, आगे आने वाले प्रश्न पत्रों के समाधान समय पर आपको उपलब्ध हो जाए, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। थैंक यू।